जहाँ कहीं भी उलझ गया वहीं गिरते गिरते संभल गया। मुझे ठोकरों से पता चला मेरा हाथ है किसके हाथ में। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की तहलीक फरमाई तो फरिश्तों को इन्हें सजदा करने का हुक्म दिया, तो इन सब ने सजदा किया सवाए इब्लीस के। इसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया और कहा, मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से। चनाचे इब्लीस ने इस तरह नाफरमानी की, कुफर किया और यूं लानत ज़दा हुआ और अल्लाह की रहमत से दूर फेंक दिया गया। ताला फरमाता है, जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया। वो जिन्नों में से था, इसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की और अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया, और सुलेमान ने कुफर नहीं किया बल्कि कुफर तो शैतानों ने किया। और अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया, अब तू यहाँ से निकल जा क्योंकि तू मरदूद है और बेशक तुझ पर रोज़े अजर तक लानत है। चुनाचे आदम अलैहिस्सलाम और इसकी औलाद से इसका हसद और कीना और बढ़ गया, तो इसने अल्लाह ताला से क़यामत के दिन तक के लिए मोहलत मांगी, इसलिए नहीं कि वो तौबा कर सके बल्कि इसलिए कि आदम और इसकी आल औलाद को गुमराह करके इंतकाम ले सके और इनको भटकाने और फितनों में डालने पर अमल पैरा हो और इन्हें अपना पैरोकार और मददगार बना ले, बल्कि इसलिए भी कि इन्हें अपना बंदा बना ले। यानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बदनिगाही शैतान के तीरों में से जहर में बिछा हुआ एक तीर है जो इसे मेरे खौफ से छोड़ देगा। मैं इसे ऐसा ईमान अता फरमाऊंगा जिसकी मिठास वो अपने दिल में महसूस करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी के पास शैतान आता है और तुम्हारे दिल में पहले तो ये सवाल पैदा करता है कि फ़लाँ चीज़ किसने पैदा की और फ़लाँ चीज़ किसने पैदा की, और आखिर में बात यहाँ तक पहुँचाता है कि खुद तुम्हारे रब को किसने पैदा किया। जब किसी शख्स को ऐसा वसवसा डाले तो अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए, शैतानी ख्यालों को छोड़ दे। मर्तबा हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क़यामे गाह में सो रहे थे। अचानक किसी ने बेदार कर दिया। जब आपने आँख खोलकर देखा तो कोई नज़र न आया। आपने फरमाया, अरे तू कौन है और तेरा नाम क्या है? कहा, मुझ बदनसीब का नाम इब्लीस है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैरान होकर फरमाया, इब्लीस का काम तो मोमिन को सुला कर इसकी नमाज कज़ा करा देना है। अगर तू वाकई इब्लीस है तो मुझे नमाज के लिए क्यों जगाया? ये सुनकर शैतान दांत निकालने लगा। ए फलां, मैंने आपको इसलिए बेदार कर दिया कि अगर इस वक्त आपकी नमाज फौत हो जाती तो आप अफसोस करते और दर्दे दिल से रोते हुए, और नमाज छूटने के गम में आपका अफसोस और आपकी बेकरारी बारगाहे इलाही में आपका रोना सवाब में 200 रकात नमाज से भी बढ़ जाता। तो मैंने इसलिए आपको नमाज के लिए जगा दिया ताकि आपका सवाब बढ़ने ना पाए, क्योंकि मैं तो मुसलमानों का हासिद हूँ और इसी जज्बा हसद की वजह से मैंने आपको नमाज के लिए जगा दिया ताकि आपको ज्यादा सवाब न मिल सके। और मैं तो मुसलमानों का दुश्मन हूँ और मकर और कीना मेरा काम है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब जब आदमी आयते सजदा पढ़कर सजदा करता है, शैतान हट जाता है और रो कर कहता है, हाय मेरी बर्बादी। इब्ने आदम को सजदे का हुक्म हुआ, इसने सजदा किया, इसके लिए जन्नत है, और मुझे हुक्म हुआ, मैंने इनकार किया, मेरे लिए दोज़ख है। मोहतरम नाज़रीन, अभी हम शैतान की कुछ कमज़ोरियों के बारे में बात करते हैं। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान को देखा कि बहुत कमज़ोर और लागर नज़र आ रहा था। आपने इससे पूछा, तेरा ये हाल क्यों हो गया है? शैतान ने कहा, ए रसूल खुदा, आपकी उम्मत के 6 कामों के बायस परेशान हूँ, मुझे इन कामों को देखने की कुव्वत नहीं है। जब एक दूसरे से मुलाकात करते हैं तो सलाम करते हैं, एक दूसरे से मसाफा करते हैं, हर काम का इरादा करने से पहले इंशाअल्लाह कहते हैं,
گناہ ہو جائے تو استغفار کرتے ہیں، آپ کا نام سنتے ہیں تو صلوات پڑھتے ہیں، ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم ان 6 کاموں پر ضرور عمل کریں تاکہ ہم شیطان مردود کے ناپاک ارادوں کو کمزور کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو سکیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر پائیں۔ شیطان مردود مسلمانوں کا ایسا بڑا دشمن ہے کہ اسے مسلمانوں کی نیکیوں میں اضافہ ہرگز گوارا نہیں۔ اول تو اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ نیکی کرنے ہی نہ دے، لیکن جب وہ اپنے اس ارادے میں کامیاب نہیں ہوتا تو بڑی نیکیوں سے چھوٹی نیکیوں کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک مکر ہے۔ اس کے مکر و فریب سے بچنے کا واحد ذریعہ اخلاص و دعا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔